टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क क्या होता है? देखिए, टॉर्क का सिंबल होता है टाउ। टॉर्क एक ऐसी ताकत होती है जो किसी भी बॉडी को रोटेटिंग एक्शन प्रोवाइड करवाती है। टॉर्क किसी भी बॉडी पे लगाने के लिए आपको दो फोर्सेस चाहिए जो कि इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बोतल के ढक्कन को खोलना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर दो फोर्सेस लगाते हैं। देखिए, एक इस तरफ और एक पीछे की तरफ, अपोजिट फोर्सेस, तो ढक्कन ओपन होता है। उसी तरीके से टैप, नल का जो आप करके में खोलते हैं तो उसको भी खोलने के लिए आपको इस तरीके से फोर्स लगानी पड़ती है। दो फोर्सेस के इफेक्ट से क्या होता है, ये यहाँ पे रोटेटिंग एक्शन प्रोवाइड होता है। अगर आपको कोई पूछता है टॉर्क क्या होता है तो आप कहेंगे टॉर्क इज़ अ रोटेटिंग फोर्स। ठीक है, टॉर्क एक ऐसी फोर्स है जो बॉडीज़ में रोटेटिंग एक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो आज हम टॉर्क का डेरिवेशन फाइंड करते हैं। तो देखिए, टॉपिक है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और ये भी आप पढ़ चुके हैं कि अगर करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर भी क्या लगती है, फोर्स लगती है। वो फोर्स होती है ILB साइन ऑफ थीटा, जो अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो सपोज करते हैं आपके पास एक कॉइल है PQ R एंड S। इसमें PQ और RS को हम लेंथ मान के चलते हैं, PS और QR को हम ब्रेड्थ मान के चलते हैं। इसमें से करंट फ्लो करिए I, ये I करंट फ्लो कर रही है इसमें से, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा, ये जो आपका PS है, प्लेन, इस प्लेन के बीच में या चौड़ाई और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। यहाँ देखिए, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और जो ये आपका कंडक्टर, इसकी आर्म के बीच में जो एंगल है दैट इज़ थीटा। आपको पता है कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैंने कहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए, ये जो बी लाइन्स आप देख रहे हैं, BBB लिखा है मैंने, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स है। इस पर हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया तो इसके ऊपर लगेगा फोर्स। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगेगा फोर्स। तो इसकी 4 आर्म्स हैं, तो 4 आर्म्स के ऊपर 4 फोर्सेस लगेंगी, F1, F2, F3 एंड F4। सबसे पहले हम इस आर्म की फोर्स फाइंड कर लेते हैं। फोर्स ऑन आर्म PS कितनी होगी, F4 इज इक्वल्स टू, मैंने इस तरीके से लिख लिया, I इंटू SP क्रॉस B। ILB साइन थीटा से आया, ये आपने कल पढ़ा है ना, ILB साइन थीटा। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू IL क्रॉस B, जो हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ पे I आ गया करंट, L यहाँ पे ब्रेड्थ है इसकी, ये PS लेंथ की बात कर रहे हैं, और B मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं इसको ISP क्रॉस B लिख सकता हूँ, या इन टर्म्स ऑफ एंगल ISP B साइन 180 माइनस थीटा, या IB साइन थीटा। IB कहाँ से आया, बिकॉज SP इज इक्वल्स टू B के बराबर है, ब्रेड्थ के बराबर है। सिमिलरली इस आर्म पे, डाउनवर्ड आर्म पे जो फोर्स लगेगी वो हम फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ F2 इज इक्वल्स टू IB साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए, जो ऊपर वाली आर्म है उसके ऊपर जो लगने वाली जो फोर्स है वो इस तरीके से, देखिए, मैग्नेटिक, ये फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, ये करंट की डायरेक्शन आ गया, और थंब आ गया आपका फोर्स का। सिमिलरली नीचे की तरफ देखेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, या इस तरीके से मैं कर लेता हूँ, ठीक है, ये डाउनवर्ड, ये आपका आ गया, ये जो फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया करंट की डायरेक्शन, और थंब आ गया फोर्स का। तो इन दोनों आर्म्स पे लग रही हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इधर ऊपर की तरफ फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स। सो F1, F4 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। यानी कि इस कॉइल पे इन दोनों फोर्सेस का नेट इफेक्ट हो जाएगा 0। अब आगे बात F1 फोर्स एंड F3 फोर्स की। मैं F1 फोर्स की बात कर लेता हूँ। तो F1 फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, I, ठीक है, I, और ये आ गया PQ क्रॉस B, I PQ क्रॉस B। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F1 इज इक्वल्स टू I PQ और B, PQ और B के बीच में जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं PQ इंटू B साइन ऑफ 90 डिग्री। F1 इज इक्वल्स टू I, PQ क्या है आपकी लंबाई, जो PQ की जगह मैं लिख लेता हूँ L B साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री आपको पता 1 होता है, तो ये आ जाएगा ILB। ठीक है, तो ये फोर्स आ गई ऑन किस कंडक्टर पे, F1 कंडक्टर पे आ गई। सिमिलरली जो F3 फोर्स है, ये वाली फोर्स जो है, ये F3 फोर्स जो है, ये भी किसके बराबर आ जाएगी, ILB के बराबर आ जाएगी। तो आप देखिए, इन दो फोर्सेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी जो फोर्स है, ये देखिए, यहाँ पे हम इस तरीके से मैं इस तरीके से हाथ रख लेता हूँ, ये नीचे आ गया करंट, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया थंब आपका, क्या आ गया, फोर्स। ये फोर्स लग रही है आपकी तरफ, अंदर आपकी तरफ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फोर्स है, इसको इस तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी क्या आ गया, इस तरीके से करंट ऊपर की तरफ आ गया, फोर्स जो है वो पीछे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जो आ गया। तो यहाँ देखिए,
इन आर्म और इस आर्म पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फोर्स आपकी तरफ लग रही है आगे की तरफ, और इस आर्म पे फोर्स लग रही है पीछे की तरफ। तो ये दो फोर्सेस बन गई जो कि कपल बनाएंगी, ठीक है। यानी कि ये जो मैं टैप वाली बात करता कि एक फ़ोर्स आगे की तरफ खींच रही है, ये वाली जो फ़ोर्स है ये बॉडी को आगे की तरफ इस तरीके से खींच रही है, और ये वाली जो फ़ोर्स है ये बॉडी को पीछे की तरफ इस तरीके से धक्का दे रही है। तो आपके किसी बॉडी पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक आगे की तरफ इसे खींच रही है, एक पीछे की तरफ, तो क्या होगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो रिज़ल्ट क्या होगा, ड्यू टू F1 एंड F3 दी कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग। तो कॉइल जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास फोर्सेस। नाउ अगर हम बात करें हम कपल की, तो टॉर्क की, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है टॉर्क। तो टॉर्क जो है टाउ, वो दिया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है ईदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर्म ऑफ कपल। ईदर फोर्स यानी कि F3 F1 या F3 में से कोई भी फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ द कपल होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, दो फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ टाउ इज इक्वल टू ईदर फोर्स, मैं कोई भी ले लेता हूँ तो दोनों ILB ही हैं, ठीक है। अभी हमने फाइंड किया ना दोनों फोर्सेस को, ILB है, तो ILB हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हम इस तरीके से फाइंड कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं ये आपका आर्म है, ठीक है, इन दोनों फोर्स के बीच में ये आ गया, T वाला आर्म आ गया, ठीक है। ये फोर्सेस लग रही हैं दोनों के ऊपर, ये वाली फोर्स F3 और ये वाली फोर्स F1 किसी बॉडी के ऊपर। ये आ गया B cos ऑफ थीटा। ट्रिगोनोमेट्रिक से आप ट्रिगोनोमेट्री, जो ऊपर वाली आर्म है ना आपकी कॉइल की, इसको अगर आप ऊपर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, तो ये आपको दिखने में ऐसी नज़र आएगी, ठीक है। ये वाली आर्म आ गई PS, ये ठीक है। तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये आप फाइंड कर सकते हैं, ये थीटा ले लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में आप क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक यूज़ कीजिए, तो कॉस थीटा लगाइए, तो वहाँ से आपके पास में ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास B cos थीटा आ जाएगा। तो यही है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो टाउ इज इक्वल्स टू ILB, ST की जगह पे डाल लेते हैं B cos ऑफ थीटा, ओके। तो टाउ इज इक्वल्स टू ILB इंटू B cos ऑफ थीटा। तो देखिए ये B क्या है, ब्रेड्थ, ये B, L क्या है, लेंथ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया। सो IAB cos ऑफ थीटा। तो दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड में। अगर आप रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा टॉर्क, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन। और अगर कॉइल के पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो टाउ इज इक्वल्स टू n से मल्टीप्लाई कर देंगे, NIAB cos ऑफ थीटा आ जाएगा, वेयर n इज़ द, लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। देखिए टॉर्क का फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर्म ऑफ द कपल को परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये जो है ना कॉइल आपकी ना इस तरीके से, अगर आपको किसी को नहीं समझ आ रहा तो ये जो कॉइल थी आपकी, ये इस तरीके से कॉइल थी ना, हमने इस कॉइल को ऊपर से जब देखा तो ये कॉइल है, तो इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने इस ट्रायंगल में आप साइन कॉस टैन जो होता है ना, कॉस वाला थीटा यूज़ करके यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस।